Hello children, welcome back in your maths class and we are continuing class 4 maths chapter number 11 tables and shares. बच्चों tables and shares के previous videos में हमने how many cats में कुछ छोटे छोटे से डिवीजन किए थे। तो चलिए आज हम करते हैं अपना न्यू टॉपिक एंड दिस इज जंपिंग एनिमल्स। Do you remember the jumping animal of class 3? बच्चों क्लास 3 में भी हमने जंपिंग एनिमल्स का एक टॉपिक किया था। अगर आपको याद है तो वहां पर एक फ्रॉग था। कुछ इसी तरह से यहाँ भी A frog jumps 3 steps at a time starting from 0. एक फ्रॉग है जो कि एक समय में 3 स्टेप्स जंप करता है और वह स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? 0 से। तो ये अगर आपके कहा जाए कि ये जो फ्रॉग है ये जंप कर रहा है यहाँ पर 0 से। अब इसका फर्स्ट जंप जब होगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? जस्ट ये 3 स्टेप जंप कर रहा है तो ये पहुंच गया 3 पर। सेकंड स्टेप में ये कहाँ पहुंचेगा बच्चों? ये पहुंच जाएगा 3 + 3 = 6 पर। और इस तरह से इसकी जंपिंग चलती रहेगी। मीन्स 3 के बाद ये पहुंचा 6 पर, 6 + 3 आप फिर करेंगे और ये पहुंच जाएगा 9 पर। आफ्टर 9 इट विल गो टू 12 और इस तरह से हर बार आप +3 करते जाएंगे और आपको फ्रॉग की जो जंप है वो मिलती चली जाएगी। तो इस तरह से आप इस फ्रॉग को इजीली जंप करवा सकते हैं। देखिए ये जंप करता जा रहा है और ये पहुंच गया है अब तक 24 पर और 24 + 3 = 7 तो ये पहुंच गया 27 पर और 27 के आगे भी ये जंप इसकी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि काउंट द जंप्स। आपको जंप्स काउंट करनी है। ही हैड टेकन टू रीच 27 कि उसने 27 तक पहुंचने के लिए कितनी जंप्स की। तो बच्चों हम काउंट करते हैं। जरा देखिए इसकी जंप कितनी हो गई है। 27 तक पहुंचने के लिए फर्स्ट जंप इसने की तो ये पहुंच गया 3 पर। सेकंड जंप में ये पहुंचा 6 पर और थर्ड जंप में ये पहुंचा 9 पर। तो इस तरह से हम इसकी सारी जंप को काउंट करेंगे तो देखिए हो जाएगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मीन्स उसे 9 जंप में 27 पर उसने अपने को पहुंचा लिया। 3 स्टेप हर बार वो जंप कर रहा है। सो he has taken 27 divided by 3 means number of jumps are 9। तो उसे कितनी जंप्स उसने की? यहाँ पर उसने की 9 जंप्स। अब इसी तरह से आप इन जंप्स को और भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसे डिफरेंट जो नंबर से वहां पर पहुंचा सकते हैं। He has taken dash jumps if is 836। अगर वो 36 पर पहुंचा है तो बच्चों आप बता सकते हैं उसने कितनी जंप की होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे 36 डिवाइड बाय 3 और 36 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? देखिए डिवाइड कर लेते हैं। हम डिवाइड ऐसे ही करते हैं। हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो हम 3 की टेबल को रिसाइट करेंगे अप टू 3 मीन्स 3 × 1 = 3 तो हमें मिल गया यहाँ पर नथिंग, कुछ नहीं। और अब हमारा आ जाएगा 6 नीचे। 3 × 2 = 6 so we get again nothing when we subtract। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 12 मीन्स आफ्टर टेकन 12 जंप्स द फ्रॉग विल बी एट 36। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है इफ ही इज एट 42 ही हैज टेकन डैश जंप्स। अब बताइए कि अगर वो 42 पर है तो उसने कितनी जंप्स ले ली। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे?
अब हम डिवाइड करेंगे 42 को 3 से। 42 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स जितनी जंप्स उसने ली है, हर बार नंबर ऑफ जंप से हम डिवाइड कर देंगे उस नंबर को जहां पर कि वो पहुंचा है। और ये है हमारा डिवीजन प्रोसेस। तो 3 की टेबल हम फिर रिसाइट करेंगे, कब तक, जब तक कि हमें 4 ना मिल जाए। तो 3 टाइम्स 1 इज 3 विच इज लेस देन 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 4। 4 माइनस 3 इज 1। अगेन हमारा 2 आ जाएगा 1 के पास राइट हैंड साइड पर। और 3 की टेबल हम फिर से रिसाइट करेंगे एंड 3 टाइम्स 4 इज 12। 3 4s are 12 and we get nothing when we subtract 12 from 12. So the answer is 14. Means 14 jumps it has taken to reach at 42. Starting from 0, a rabbit jumps 5 steps at a time. अब यहाँ बात की जा रही है एक रैबिट की। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये रैबिट भी 0 से स्टार्ट कर रहा है जंप करना, बट इसकी जो जंप है वो डिफरेंट है। ये एट अ टाइम 5 स्टेप्स जो है जंप करता है। मीन्स इसकी एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये पहुंच जाएगा सीधा 5 पर, और सेकंड स्टेप में ये पहुंच जाएगा 10 पर, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में ये पहुंचेगा 15 पर, और इस तरह से इसकी जंप जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। इन हाउ मैनी जंप्स डज ही रीचेस 25? तो बताइए कितनी जंप्स में ये 25 पर पहुंच जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो कि फ्रॉग का था। फ्रॉग एट अ टाइम 3 स्टेप्स जंप कर रहा था, बट रैबिट कितना स्टेप्स जंप कर रहा है? सिर्फ 5। तो हम इस बार किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। और किसे डिवाइड करेंगे? उस नंबर को जहां पर कि रैबिट पहुंच चुका है या पहुंचना चाहता है। तो 25 डिवाइडेड बाय 5। तो चलिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 5 की टेबल में बच्चों 2 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 5 की टेबल रिसाइट करेंगे तब तक जब तक कि हमें 25 ना मिल जाए। और हम जानते हैं 5 times 5 is 25 and there is nothing remaining when we subtract 25 from 25, and the answer is 5. Means rabbit has taken 5 jumps to reach 25. The next question is, he reaches dash आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। अब अगर वो 8 जंप्स ले रहा है तो बताइए वो कहाँ पहुंच जाएगा। तो बच्चों देखिए 5 जंप में वो पहुंच गया 25 पर, तो 8 जंप लेगा तो कहाँ पहुंचेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हम 5 टाइम्स 8 है ना, यही करेंगे। या आप इसे कह सकते हैं 8 टाइम्स 5, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दिस इज 40। तो आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स वो पहुंच जाएगा 40 पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही नीड्स डैश जंप्स टू रीच 55। उसे 55 पर पहुंचने के लिए कितने जंप्स की जरूरत होगी? अगर वो 55 पर पहुंचना चाहता है तो बच्चों हम सिंपली अपने नंबर को डिवाइड कर देंगे एक बार फिर से 5 से, क्योंकि जो हमें नंबर गिवन है उसे ही हमें उसके नंबर ऑफ स्टेप से डिवाइड करना है। तो 55 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ये आप गैस भी कर सकते हैं। 5 टाइम्स 11 इज 55। जस्ट देखिए, तो सिंपल सा हमारा टेबल है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 11 जंप्स।
he needs 11 jumps to reach 55. आई होप बच्चों जंपिंग एनिमल्स में आपको आज के जो डिविजन्स हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह के डिविजन्स आप भी अब इजीली कर पाएंगे। तो अब बारी है बच्चों प्रैक्टिस टाइम की। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करिए और अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।